बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मेरे मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन और मुअज़्ज़ज़ तलबा कराम, आप सब जानते हैं कि इस पुरफितन दौर से हम में से हर एक का वाबस्ता है और हर एक इस मोड़ से गुज़र रहा है और चारों तरफ से गुनाहों का एक सैलाब उमड़ आया है। हर इंसान परेशान है कि हम तो अपने आप को जैसे तैसे कहीं से भी कुछ करके इंशाअल्लाह अपने आप को महफूज कर लेंगे, तो आया हमारी आने वाली नई नस्ल के लिए क्या ऐसे नमूने हैं, क्या असबाक है, क्या सूरत होगी कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें। तो शरीयत मुतहरा ने इंसान को हर एक ऐसे मौजू पर, हर एक मोड़ पर कुरान करीम के मुख्तलिफ़ पहलू से बहुत कुछ सिखाया है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान करीम और अहादीस मुबारका में उसको तलाश करें और अपने बच्चों की सही तौर पर हम उसकी इस्लाह करें। तो मैं आप हज़रात के सामने सूरत यूसुफ़ के ज़रिए 7 साल से 15 साल के बच्चों की तरबियत के हवाले से कुछ बातें रखना चाहूँगा। अपने बच्चों के साथ इंसान हंसी मजाक और बातों ही बातों में हर मुश्किल बात का तज़किरा कर देना, ये इंसान के लिए आसान तो है, लेकिन बेटों के साथ अमूमन ताल्लुकात पर बात करते हुए मुश्किल ये होती है कि वो बात के आगाज़ से ही मौजू समझकर शर्म की वजह से कहते हैं कि जी जी हमें समझ आ गया, हालांकि वो समझे नहीं होते और फिर बात अधूरी ही रह जाती है। और मैं अक्सर समझता हूँ कि मेरे अंदर गुफ्तगू करने की वो सलाहियत नहीं है कि मैं बच्चों के साथ किसी मौजू पर एक लंबी बात कर सकूँ, या फिर मैं उम्मीद रखूँ कि मेरे साथ जो बहुत सारे लोग हैं या जो मेरी फैमिली है बहुत से मौज़ूआत डिस्कस करें। लेकिन आजकल की दुनिया में वक़्त की कमी और वर्क रिलेटेड स्ट्रेस से बहुत से वालिद साहिबान को इस बात का मौका कम ही फराहम होता है। बहरहाल यही बात बहुत बड़ी बात होती है कि माँ और बाप कम अज़ कम सोच एक रखते हों और जिसको भी मौका मिले वो बच्चों से इन बातों को डिस्कस करें और इनको बेहतरीन मौके समझाएं। रमज़ान के आगाज़ ने एक आसानी पैदा की कि कुछ साथियों के मशवरे पर अपने 7 साल से 15 साल के 4 बच्चों के साथ सूरह यूसुफ़ पर डिस्कशन करने की मनसूबाबंदी की। वही रहमान रहीम है जिसकी दी हुई तौफ़ीक़ और हिम्मत से आज 3 दिन सूरह यूसुफ़ को डिस्कस करते हुए मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि कुरान मजीद को नौजवानों को तर्जमे से पढ़ना कितना ज़रूरी है और उनके वालिदैन को भी। जो कुछ मुझे समझ आया हस्बी तौफ़ीक़ में आप अदा के सामने भी शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि वालिदैन और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप होता है। बात का अंदाज़ समझ नहीं आता, उनकी समझ बूझ जानने का मौका नहीं मिलता। बच्चों के जवान होने के साथ उन्हें रिश्तों में हलाल और हराम का फ़र्क समझाना आसान नहीं होता। लेकिन अगर हम कुरान करीम को समझ कर पढ़ें तो अल्लाह करीम ने वालिदैन के लिए बच्चों के साथ गुफ्तगू को और मुश्किल और पेचीदा बातों को वाक़यात और मिसालों के ज़रिए बयान करना आसान कर दिया है। नंबर 2, हम अपनी ही औलाद से गुफ्तगू के लिए कभी किसी मेंटोर का सहारा लेते हैं, कभी टीचर का, कभी कोई टीचिंग रिसोर्स तलाश करते हैं। लेकिन अगर हम हकीकत में कुछ वक्त कुरान करीम को समझने पर लगा दें तो हम ख़ुद टीचर, मेंटोर और लर्निंग रिसोर्स बन सकते हैं। हम जाने कि क्या लिखा है और अपने तरीक़े से अपने बच्चों की नफ्सियात समझते हुए उन्हें समझाएं। तीसरी बात, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने बेटों को क्या नसीहत की, किस अंदाज़ में की और तरजीह किस बात को दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरबियत कैसे की, उनसे क्या बातचीत की और उनके साथ मिलकर क्या दुआएं मांगी।
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों की दुश्मनी से कैसे ख़बरदार किया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी बेटी से क्या काम लिया, और उसके अलावा प्रिंटिंग के बहुत से असबाक, बहुत से मुश्किल सवाल जिनका ताल्लुक़ औरत और मर्द के ताल्लुक़, शर्म, हया, पाकदामनी, किरदार की मजबूती से है, उनकी वजाहत और उनके जवाब आप ज़ुलेखा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़या से आपको मिल जाएंगे। ये सवालात और उनके जवाब आपको इस वाक़या को पढ़ते हुए मिलते जाएं, और हल्के फुल्के अंदाज में उन पर रोशनी डालते हुए अपने बच्चों को सोच जानते हुए, उनकी जवाबात सुनते हुए और उनको बहुत आराम से सही कॉन्सेप्ट देते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। हमने ये काम किया कि एक बच्चा चंद आयत की तिलावत करता है और एक बच्चा तर्जमा पढ़ता है, और मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती और सवाल पूछता जाता हूँ, लेकिन उन्हें मौका भी देता हूँ कि वो भी सवाल करें, चाहे वो कितने ही बचकाना सवाल क्यों ना हो। जैसा कि इंसान की ज़ाहिरी खूबसूरती अहम है या उसका किरदार। हम किसी लड़के या लड़की को देखकर किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं? क्या किसी मुखालिफ जिन्स के साथ जो महरम न हो अकेले में वक्त गुजारना चाहिए? क्या हम किसी से उसके जिस्मानी खुदखाली की वजह से मुतासिर हो सकते हैं? एक लड़की और लड़के को एक दूसरे से क्या चीज़ें मुतासिर करती हैं? कोई बुरा काम करने से क्या चीज़ हमें रोक सकती हैं? कोई बुराई पर उकसाए जबकि हम अकेले हों तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए? क्या शैतान अच्छे इंसान को भी गुमराह कर सकता है? अगर हम खूबसूरत हो शक्ल से या कद काट से या सलाहियत से मुमताज़ हो तो हमें इस बात का फ़ायदा उठाकर गलत रास्ते को अपनाना चाहिए या ख़ुद को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहिए। किसी गलत जगह फंस जाए या कोई हिम्मत बहुत प्रेशर डाल के गलत काम बताए तो हम उस वक्त क्या करें? क्या किसी के गलत इल्ज़ाम लगाने पर हमें चुप रहना चाहिए? अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलना चाहिए? औरत और मर्द का जायज़ ताल्लुक़ किस सूरत पे है? इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़बरदार करते हैं कि अपने भाइयों को न बताना ख्वाब के बारे में, तो ये समझाना आसान लगा कि जेलसी फ़ितरी जुज़िया है, यानी इंसान के अंदर एक फ़ितरी एक जुज़िया आप समझ लें या एक ख़ासा समझ लें कि इंसान को जेलिस होती है। और वालिदैन अमूमन अपने बच्चों की नफ्सियात को समझते हुए उन्हें एक दूसरे के साथ मामलात करने का तरीक़ा सिखाते हैं। इसी तरह ये भी कि छोटी मोटी लड़ाई और आपस में थोड़ी बहुत गपशप ठीक है, लेकिन किसी के दुश्मनी में हमें इस हद तक न ले जाए कि हम दूसरे को शदीद नुकसान पहुँचाए। और फिर जब हम झूठ बोलते हैं तो एक झूठ को साबित करने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, और यूँ हम मज़ीद मुश्किल में पड़ते जाते हैं। और सच और हक़ को अल्लाह ताला कभी ना कभी सामने ले आते हैं जब इंसान का शर्मिंदगी होती है। फिर ये भी इस बात का भी डिस्कशन हो कि बच्चों से कि दुनिया में बाज़ दफ़ा बहुत करीबी और ट्रस्ट वाले लोग भी नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन हम ये सोच कर मायूस नहीं हो सकते और हर एक पर शक नहीं कर सकते, बल्कि हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ एक वजह और एक मकसद से होती है। तो कोई फ़र्द हमसे अगर बुरा करेगा तो भी हो सकता है कि उसी बुराई में हमारे लिए अच्छाई हो और उसके ज़रिए अल्लाह करीम ने हमारे लिए कोई बहुत बेहतरी रखी हो। तो इस तरह भी आप यूँ समझे कि आप अगर मुकम्मल तौर पर भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ते हैं, जैसे कि तफसील से कुरान करीम में ज़िक्र है, तो आपको यकीनन हर पहलू पर अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत से अहम नुकात सामने आएंगे। जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें आप यानी वालिदैन और बच्चों के दरमियान अगर सारी चीज़ें हो जाए तो हमें अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। मैंने कुछ पॉइंट आप हज़रात के सामने रखे हैं और इसी पॉइंट को आप गौर से सुने भी और
अपने बच्चों के सामने रखें इन चीज़ों को, और फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या आप वक्तन फ़ौक़तन इन पॉइंट के साथ लेकर चले तो आप हैरान हो जाएंगे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या हमें किस बात की रहनुमाई करता है। इसी तरह हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने जो नसीहत अपने बच्चों को की, क्या वो सिर्फ़ उन्हीं बच्चों के साथ ही ख़ास थी या उससे भी हमें कोई सबक मिलता है कि हम अपने बच्चों को कैसे नसीहत करें और नसीहत में हम किस चीज़ को बुनियाद बनाएं और हम अपने बच्चों से बुनियादी बातें क्या करें। तो ये सारी चीज़ें आपको कुरान करीम से मिल सकती हैं। लेकिन जो बातें मैंने आपके सामने रखी, इंसान की ज़ाहिरी खूबसूरती अहम है या उसका किरदार, तो ये आप देखिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़यात से बिल्कुल आपको ज़ाहिर होगा। हम किसी लड़के या लड़की को देखकर किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, तो ये भी आप देखें कि उनके भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कैसे मुतासिर हुए, कब हुए, यानी आप इसका हर पहलू जान सकते हैं। तो इसलिए मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों की तरबियत के लिए आप इधर उधर न जाएं, बल्कि कुरान करीम और अहादीस मुबारक को अपना एक अहम ख़ासा बनाएं। तो इंशाअल्लाह आपको हर पहलू पर, हर मोड़ पर आपको अच्छी रहनुमाई मिलेगी और आपके बच्चों को और आपके ज़िंदगी में इंशाअल्लाह बरक़ात आएंगी और तमाम फितनों और फसादात से आप सब महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।